कंप्लीट कर लिया लेंथ। इस वक्त ये 25.5 हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं मीडियम लेंथ बना रही हूँ। ये बैक है मेरी। अब मैंने अपना शोल्डर की स्टिचेस देनी है। शोल्डर की स्टिचेस देने के लिए ये मेरा, ये देखिए, स्मॉल के लिए 25 ऑन ईच साइड, यानी कि 25। अब 25 में दोनों तरफ छोड़ूंगी, बनाऊंगी। मीडियम के लिए 27, लार्ज के लिए 28, एक्सेल के लिए 29 और डबल और ट्रिपल एक्सेल के लिए 30 ऑन ईच साइड। छोड़नी नहीं है, हमने बनानी है। ये मैंने बनाने का बताया, लीव नहीं करने का बताया हुआ। तो ये मैंने क्योंकि मीडियम साइज़ बना रही हूँ तो मैं 27 स्टिचेस बनाऊंगी राइट शोल्डर पे, फिर मैं लेफ़्ट शोल्डर पे। तो ये मैं बनाऊंगी 27 स्टिचेस। अब मेरी 27 स्टिचेस जहाँ तक बनती हैं काउंट कर लें आप अपने ही भले इसके हिसाब से। जितनी आपकी स्टिचेस बनती भले उस पर स्टिच मार्क लगा दें। मुझे क्योंकि अंदाज़ा है कि मेरी कहाँ तक बननी है, तो मैं 27 स्टिचेस बनाऊंगी। 2 चेन, वही, कुछ भी काउंट नहीं करता। और उसके बाद ये मेरी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की स्टिच है, तो मैं इस पर नॉर्मल डबल क्रोशे बनाऊंगी। उसके बाद ये मेरी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनेगी, जैसे अल्पाइन स्टिच मैंने बनानी सिखाई थी उसी तरह। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अल्पाइन स्टिच पे कि मैंने 10 स्टिचेस बनाई है, तो ये 10 स्टिचेस तो इसी की काउंट हो गई। बहुत इजी पैटर्न है क्योंकि काउंट के हिसाब से मैंने आपको पहले बताया था कि बस उसी पैटर्न को फॉलो करता जाएगा। सब जितने भी साइजेस हैं उस पर सेम पैटर्न रहेगा। और ये मेरी लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो ये देखिए काउंट कर लें पहले, 2 4 6 8 और ये 10। अब हमारी 10 इसकी थी स्टिचेस, तो 20 तो यही हो गई। सेम मैंने आपको बताया था कि ये तो सेम रहता है। 2 बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसको आप कंप्लीट करें। ये वाला मैंने बना लिया। अब मैंने 7 मोर स्टिचेस लेनी है, तो 7 मोर स्टिचेस के हिसाब से जितना आपका बनता है वहाँ तक आप बना के अपने डिज़ाइन को रोक देंगे। मेरी 6 स्टिचेस हो गई हैं और अब मैंने अपना डायमंड आधा बनाऊंगी और उसके लिए इस तरह से बना के मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूँगी ताकि ये इसको होल्ड ऑफ कर दे। तो ये आधा डायमंड बनेगा। तो ये मेरी 27 स्टिचेस बन गई। सेम इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी बनाना होगा। अब हम लोग टर्न कर लेंगे अपने काम को। और ये क्योंकि हमारा सेकेंड रो हमेशा से सिंगल क्रोशे की होती है, हम स्लिप स्टिच कर देंगे डायरेक्टली 2 टाइम्स। उसके बाद चेन 1 और नेक्स्ट स्टिच से सिंगल क्रोशे बनाकर ये पूरा अपना एंड तक करेंगे, जैसे हम लोग हमेशा रिटर्निंग करते हैं सिंगल क्रोशे की रो को। मैंने एंड कर दिया। अब चेन 2 टर्न कर लें काम को, वही हमने रिपीट करना है अपना पैटर्न। उसी तरह से फ्रंट पोस्ट नहीं बनाया तो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ऑल्टरनेटिव करेंगे और ये स्टिच लीव करेंगे। उसके साथ वाली स्टिच पे हम लोग डबल क्रोशे बनाएंगे। ये अल्पाइन स्टिच हम लोग बनाएंगे, 10 अल्पाइन स्टिच की हमारी स्टिचेस हैं। और 10 ही हमारी ये वाली केबल स्टिच की ये बना लें, कंप्लीट करें। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमने और मज़ीद कैसे डिक्रीज़ करना और किस तरह इसको बनाना है। और ये मैं देखिए मैंने बना लिया केबल स्टिच भी, अल्पाइन स्टिच भी। अब मैंने डायमंड स्टिच बनानी है। डायमंड स्टिच के लिए पहला मेरा अब हाफ डबल क्रोशे और मैं ये इस तरह से
एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के साथ बना लूँगी। उसके बाद 3 मेरी डबल क्रोशे की स्टिचेस सेम इसी तरह पीछे से आ जाएंगी। मैं इसमें कोई लीफ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने डायमंड स्टिच का हाफ जो बनाया ये उसके साथ बनाया। 1 2 23 ये 20 हो गई। उसके बाद 23, अब मैंने 24 और 25 साथ बनानी है। उसके लिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाया और उसके बाद एक और हाफ डबल क्रोशे बनाया, यानी कि 2 डबल क्रोशे एक साथ इस तरह से बना लिया। तो ये मेरा 24 स्टिचेस रिमेनिंग रह गई हैं। अब हमने 24 स्टिचेस पे ही काम करना है और इसको हम रिटर्न करेंगे, कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे रिटर्न के अंदर। सेम सिंगल क्रोशे की स्टिचेस बनाते हुए जाएंगे हम पूरे एंड तक। और ये मैंने रो कंप्लीट कर लिया। ये देखें ये मेरे कितना स्मूथ गोलाई आई है। ये बाकी हमारी जब हम लोग अपना नेक बनाएंगे तो और ज़्यादा स्मूथनेस आ जाती है। ये मेरा बैक हो गया है। अब अगर आपकी बैक की लेंथ मिलाकर टोटल जो है नहीं होती है, जब तक आपने करनी है, मैं आपको टोटल लेंथ बता देती हूँ। आपके कार्डिगन की या स्वेटर की टोटल लेंथ जो होगी वो ये स्मॉल की है तो 26, मीडियम है 26.5, इस लार्ज की 27, एक्स्ट्रा लार्ज की 27.5, डबल एक्सल एंड ट्रिपल एक्सल की 27। तो अब आपने अगर आपकी जितनी है लेंथ आपकी नहीं मुकम्मल हुई इतने डिक्रीज़ के बाद, तो फिर आपने इसके मज़ीद आप एक और रो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एंड आपका सिंगल क्रोशे की स्टिच पे ही हो। तो ये मैंने एक साइड बना ली है। अब दूसरा शोल्डर का कट भी देंगे इसी तरह से, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना फ्रंट पैनल बनाएंगे। मैं आपको फ्रंट पैनल भी बनाकर उसके बाद आपको इसे एक साथ दिखाऊंगी। फ्रंट पैनल के लिए सेम चीज़ रिपीट होगी, सेम हमारा वही रिबिंग का और सारा सेम होगा। सिर्फ लेंथ हमारी जो है फ्रंट पैनल की कम होती है। फ्रंट पैनल की लेंथ के लिए आप नोट डाउन कर लें। फ्रंट पैनल की आपकी जो लेंथ होगी वो स्मॉल साइज़ की 22.5, मीडियम की 23, लार्ज की 23.5, एक्सेल की 24, ट्रिपल और डबल एक्सेल की 24। ये लेंथ वो है जो हम लोगों ने शोल्डर का कट देने से पहले देनी होगी। यानी कि यहाँ मैंने 25.5 क्योंकि लेंथ दी थी, उसके बाद ही मैंने शोल्डर का कट दिया है, तो ये टोटल बनी है 26.5। लेकिन फ्रंट पैनल के लिए आपका इसकी लेंथ थोड़ी कम होती है क्योंकि डीप होता है गला, और 23 पे आपने जो है शोल्डर का कट देना है। लेंथ टोटल वही होगी हमारी, जो टोटल लेंथ है हमारी, आपको मैं फिर दिखा देती हूँ। ये टोटल लेंथ है मेरी, ये टोटल लेंथ है मेरी, यानी कि कार्डिगन की कंप्लीट लेंथ है। तो उस वक्त तक आपने फ्रंट बनाना है कट देने के बाद, जब तक कि आपका टोटल लेंथ नहीं बन जाती। ये हमारी टोटल लेंथ है। तो ये फ्रंट पैनल भी आप कंप्लीट करें। मैं ये इसका दूसरा शोल्डर बना रही हूँ, फिर आपको फ्रंट पैनल के साथ आपको दिखाऊंगी कार्डिगन। तो चलें फिर कंप्लीट करके मिलते हैं। मैंने साइड जॉइन कर दी है। मैंने ऊपर से स्लीव छोड़ी है, शोल्डर जॉइन कर दिए और मैंने साइड पे जॉइन कर दिए। यहाँ पे स्लीव्स का मैंने कट 7 इंच का छोड़ा है। आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको खुली चाहिए। क्योंकि मैं स्लीवलेस बना रही हूँ तो मैं इस तरह से रिबिंग बस बना दूँगी इधर, और इसी तरह रिबिंग बनेगी मेरे नेक पे भी। तो मैं आपको इस पे रिबिंग बनाना सिखाती हूँ। सेम चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पे भी। तो चलिए मैं इस पर रिबिंग बनाना आपको सिखाती हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर दिया हुआ था जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर यहाँ पर मैं अपना हुक ज्वाइन करूँगी। चेन 2 कुछ नहीं काउंट करता, सेम स्पेस पे, यानी कि उसी जगह पे जहाँ पे मैंने अटैच किया अपना हुक, वहाँ पर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी और हर स्टिच पे मैं एक एक डबल क्रोशे बनाती जाऊंगी। मेरी 48 स्टिचेस हैं टोटल। 24 मैंने ऑन ईच साइड छोड़ा था।
तो मैं 48 स्टिचेस बनाऊंगी। पूरा मेरा राउंड इस तरह से पूरा राउंड बनकर ये वापस आएगा यहाँ पर। और ये मेरी 48 हो गई है। देखिए मेरी पूरी स्टिचेस हो गई, पूरे मैं राउंड लेकर आ गई हूँ। अब मैं इस पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं ये फ्रंट पोस्ट लेकर इसको स्लिप स्टिच करूँगी ताकि मेरी पहली ऑटोमेटिकली फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बने। चेन 3 और हम लोगों ने अब रिबिंग कंटिन्यू करनी है। रिबिंग करने के लिए एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे, जैसे हम लोगों ने अपना बेस बनाया था स्वेटर का, वैसे ही एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। और ये रिबिंग जो मैंने स्वेटर की बनाई है बेस में, उसी तरह हमने ये रिबिंग को कंटिन्यू करना है। इसके मैं मज़ीद 3 राउंड्स बनाऊंगी, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। इसी तरह बना के मैं 3 और राउंड्स बनाऊंगी इसकी। तो ये कंप्लीट करें, फिर मिलते हैं। कंप्लीट कर लिया है। देखें ये मैंने स्लीव्स को रिबिंग दे दी है सारी, यहाँ पे भी और दूसरा वाला एंड भी जो मैंने बनाना भी सिखाया था, रिबिंग दी है मैंने दोनों तरफ। मैंने ये एक 1.5 इंच की रिबिंग दी है। अब जितने भी लूज एंड्स हैं इनको स्विन कर दूंगी मैं। और ये मेरा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने इसी तरह रिबिंग को अपने कॉलर पे बनाया है, जो मेरा कॉलर था। ये देखिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको कितना बड़ा करना है। अगर आप बिल्कुल और लंबा करेंगे तो ये हाई नेक की तरह बन जाएगा, वरना ये इतना ही रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना चौड़ा करना है। जैसे अगर और बड़ा करेंगे तो इस तरह से ये हाई नेक हो जाएगा। ये देखिए, इसको और लंबा करेंगे तो इस तरह से ये हाई नेक की शक्ल भी देगा। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैंने अपने इस वीडियो में सारे साइजेस बहुत डिटेल में बताए हैं, बहुत एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी आपको डिज़ाइन में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है या इश्यू होता है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछिएगा। मैं डिटेल में इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी पूरा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।